हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स हैं जिनका आपको हिंदी मतलब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए कौन कौन से वर्ड्स हैं चलिए जानते हैं। जैसे कि वर्ड्स है ब्रिजली, सॉलिटरी, इमोशन, डायग्राम, स्लीपर्स, एमलेस। तो ये 6 वर्ड्स है जिनका आपको हिंदी मतलब आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए हमारा पहला कौन सा वर्ड्स है उसे समझना स्टार्ट करते हैं। और दोबारा आपको इस वर्ड्स को आपको रटने की, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से आपको हम समझाएंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है, देखिए हमारा सबसे पहला वर्ड है ब्रिजली। ब्रिजली क्या होता है? इंग्लिश हम डिक्शनरी की बात करें ब्रिजली की, तो ब्रिजली का मतलब होता है सहजता से, यानी थोड़ा सा आराम से भी इसे हम बोल सकते हैं। नाउ लुकिंग बैक शी इज फ्रैंक एंड ओपन एंड डिस्क्राइमिंगली ब्रिजली ऑनेस्ट। अब पीछे मुड़कर देखो तो वह स्पष्टवादी और खुली हुई है और निहत्ते हवा की तरह ईमानदार है। क्या है? डिस्चार्मिंगली है। तो ये हुआ ब्रिजली का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? ये है सॉलिटरी। सॉलिटरी क्या होता है? किसे हम बोलते हैं सॉलिटरी। और हम सॉलिटरी की हिंदी अर्थ की बात करें तो वो होता है एकांत में। जैसे बोलते हैं ना आइसोलेशन, एक तरह से आप समझ लिए कि ये आइसोलेशन का ही एक सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स बोले तो पर्यायवाची शब्द, यानी उसी के जैसा समान शब्द। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत या एकमात्र, अकेला, निर्जनता से, दूरस्थ, विशेष, खास। जितने भी आप शब्द देख रहे हैं सभी सॉलिटरी का हिंदी अर्थ हो सकता है। द सॉलिटरी फील्ड इज ऑफन स्टॉक्ड विथ ब्राउन वेल्स माउंटेन शीप। अकेले मैदान में अक्सर भूरे रंग की वेल्स पहाड़ी भेड़ें पाई जाती है। तो ये हुआ सॉलिटरी का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड्स हमारा कौन सा है चलिए जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड से हमारा इमोशन। इमोशन मीनिंग इन हिंदी। इमोशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? इमोशन का मतलब होता है भावना या फिर भाव बोलते हैं। थोड़ा सा आप इस इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उसे भी हम इमोशन बोलते हैं। मनोविकार यानी मन से निकलने वाला जो विकार, भावावेश, जोश, मनोभाव, ये सब होता है इमोशन का हिंदी अर्थ। चलिए इसे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। रिस्पॉन्सेस हैव टू बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंसाइट, नोट सिंप्लाई ऑन इमोशन। प्रतिक्रियाएं ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल भावनाओं पर। तो ये हुआ इमोशन का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड्स कौन सा है चलिए हम उसे जानते हैं, उसे समझते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायग्राम। बोलते हैं ना कि यार ये जो डायग्राम है ना, ये जो फिगर है, ये सब दिमाग में फिट कर लो। तो क्या होता है ये डायग्राम? डायग्राम का एक तरह से मतलब हम आरेख भी निकाल सकते हैं, रेखा चित्र, आकृति, मानचित्र, ढांचा, ये सभी डायग्राम का हिंदी मतलब होता है। दिस डायग्राम शोज हाउ द क्लॉक ऑपरेट्स, द कोच डायग्राम्ड द न्यू प्ले ऑन द बैकबोर्ड एंड द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू डायग्राम अ सेंटेंस। तो ये हुआ डायग्राम का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है चलिए उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लीपर्स। स्लीपर्स मीनिंग इन हिंदी। स्लीपर्स का हिंदी मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं। स्लीपर्स का मतलब होता है सोने वाला या आलसी मनुष्य भी इसे हम बोल सकते हैं, या फिर निद्राकार या फिर औसत, ये सभी स्लीपर्स के लिए यूज होता है। सी लाइट स्लीपर्स ऑलवेज वॉकिंग अप विद द स्लाइटेस्ट साउंड, यानी कि वह हल्की नींद वाली हमेशा थोड़ी सी भी आवाज़ से जग जाती है। तो ये हुआ स्लीपर्स का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमलेस। एमलेस का हिंदी मतलब क्या होता है? एमलेस का अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो होता है लक्ष्यहीन, निरुद्देश्य, निष्प्रयोजन, निरुद्देश्य। ये जो शब्द है ये सभी एमलेस का हिंदी अर्थ निकलता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। बहुत बार होता है ना, एम का मतलब होता है कि क्या लक्ष्य है आपका, और एमलेस यानी जिसके पास लक्ष्य ही ना हो, यानी लेस है वो। वी वेंट फॉर एन एमलेस वंडर थ्रू द सिटी। हम शहर में एक लक्ष्यहीन भ्रमण के लिए चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज लीडिंग एन इंक्रीजिंगली एमलेस एग्जिस्टेंस। वह एक लक्ष्यहीन जीवन जी रहा था। तो ये हुआ एमलेस का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में।